तो सबसे पहले है दर्श पौर्णमास, ये भी हमारे नेट में लगा हुआ है, इसलिए स्पेशली रूप से पढ़ना है। कह रहे अमावस्या को होने वाला यह यज दर्श तथा पूर्णिमा को होने वाला पौर्णमास कहलाता है। ये आपका 2019 में प्रश्न पूछा गया था और उससे पहले भी बहुत बार आपसे पूछा जा चुका है कि दर्श यज कौन सी तिथि को किया जाता है और पौर्णमास कौन सी तिथि को किया जाता है। अगर दर्श न याद रहे तो पूर्ण तो याद रह ही जाएगा, क्योंकि पूर्ण में सीधा सा दिख रहेगा पूर्णिमा को होने वाला है। अब पूर्णिमा के अतिरिक्त बचती एक है अमावस्या, बचती उस दिन दर्श याग किया जाएगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अमावस्या से होने वाला जो याग होता है वो दर्श याग है और पूर्णिमा के दिन होने वाला जो याग है उसको पौर्णमास याग के नाम से जाना जाता है। आगे कह रहे हैं इन दोनों यज्ञों के समुदाय को ही हम दर्श पौर्णमास याग कहते हैं। यानी जो दर्श याग है वो अमावस्या के दिन होता है, पूर्ण याग जो है वो पूर्णिमा के दिन होता है। अगर दोनों के समूह को मिला करके बोलते हैं तो दर्श पौर्णमास याग कहा जाता है। आगे कह रहे कि इस यज्ञ का अधिकारी सपत्नीक होता है। यज्ञ में हमेशा मैंने बताया कि सपत्नीक ही होना चाहिए और ये भी जो याग होता है ना वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही कर सकते हैं। तीनों सपत्नीक होने चाहिए, विवाहित होने चाहिए। आगे कह रहे कि इसमें अध्वर्यु, ब्रह्मा, होता, अग्निध्र ये 4 ऋत्विक होते हैं। तो अध्वर्यु आपको पता है यजुर्वेद का है, ब्रह्मा आपको पता है कि ये अथर्ववेद का ऋत्विक है, होता ऋग्वेद का है और अग्निध्र भी आपने अभी अभी पीछे पढ़ा था। यह अग्निध्र नाम का जो ऋत्विक होता है ये भी ब्रह्मगण में यानी ये अथर्ववेद के गण में ही आता है। तो ये 4 ऋत्विक होते हैं। इसमें याद रखना है अध्वर्यु होता है, ब्रह्मा ऋत्विक होता है, होता ऋत्विक होता है और अग्निध्र नाम का इसमें ऋत्विक होता है। कुल मिलाकर के दर्श पौर्णमास में 4 ऋत्विक होते हैं। आगे कह रहे कि इस यज्ञ का अनुष्ठान जीवन पर्यंत करना चाहिए, मतलब एक बार शुरू करें तो जीवन पर्यंत इसका आधान करना चाहिए। आगे कह रहे कि आजीवन करने में जो व्यक्ति असमर्थ होता है वो कम से कम 30 वर्षों तक इस यज्ञ का अनुष्ठान तो करे ही करे। का कहना है कि जो व्यक्ति आजीवन का संकल्प लेता है और किसी वजह से समर्थ नहीं है उसको करने में, तो कम से कम यानी सबसे न्यून से न्यून 30 वर्षों तक तो इस यज्ञ का आधान उसे करना चाहिए। आगे कह रहे कि यह भी एक प्रकृति याग है, यानी सबसे प्रधान याग है। यह किसी याग का अंग नहीं होता है। कहते हैं इसमें 5 प्रयाज होते हैं और 3 अनुयाज होते हैं। ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि प्रयाज कितने होते हैं और अनुयाज कितने होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना कि प्रयाज और अनुयाजों का जो टॉपिक आता है वो आता ही दर्श पौर्णमास याग में है। और दर्श पौर्णमास याग में 5 प्रयाज होते हैं, 3 अनुयाज होते हैं। अब 5 प्रयाज कौन से होते हैं? तो समेधा, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा, ये 5 प्रकार के दर्श पौर्णमास में प्रयाज कहे गए हैं। और बरही, नारासंस, स्विष्टकृत ये 3 प्रकार के अनुयाज कहे गए हैं। ये प्रश्न आपसे बहुत बार पूछा गया, बहुत बार, कम से कम भी 10-12 बार ये प्रश्न आपका आ चुका है कि प्रयाज कितने होते हैं और अनुयाज कितने होते हैं। तो ये तो नॉर्मली याद रखना ही रखना है कि 5 प्रयाज होते हैं और 3 अनुयाज होते हैं। अब कौन से होते हैं ये भी आपको याद रखना है। समीधा, तनुनपात, इड, बरही और स्वाहा, ये 5 प्रकार के प्रयाज होते हैं। और बरही, नारासंस और स्विष्टकृत ये 3 प्रकार के अनुयाज कहे जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया हो याद। अब आगे इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे यह सभी हवीर यज्ञों की प्रकृति है, अर्थात हवीर यज्ञ जो हमने अग्निहोत्र याग, दर्श पौर्णमास याग, 7 याग पढ़े थे हमें हवीर यज्ञ में भी। और तो कह रहे कि हवीर यज्ञ में जितने भी याग आते हैं यानी दर्श पौर्णमास को छोड़ करके बाकी जो 6 याग आते हैं उन सब का प्रधान है, उन सब की प्रकृति है। यानी बाकी जो 6 बच गए वो इसकी विकृतियां हैं, वो इसके अंग हैं। तो ये सबसे प्रधान है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दर्श पौर्णमास है वो किसकी प्रकृति है, तो 6 जितने भी बच गए वो हवीर यज्ञों की प्रकृति माना जाता है। कहते हैं इस याग में 2 इष्टियों का मिश्रण होता है। दर्शेष्टि का संपादन अमावस्या के दिन होता है और पौर्णमास का संपादन पूर्णिमा के दिन किया जाता है। ये यानी जो दर्श याग होता है वो शुरू भी अमावस्या को होता है और पूर्णिमा को ही शुरू किया जाता है। वैसे माने ये शुरू किए जाते हैं प्रतिपदा के दिन, लेकिन इनकी अग्नि का आधान जो किया जाता है ना, यानी अग्नि इत्यादि जो जलाई जाती है वो दर्श याग की अमावस्या के दिन और पूर्णिमास की पूर्णिमा के दिन जलाई जाती है। बाकी ये खत्म भी और शुरू भी ये प्रतिपदा के दिन ही होते हैं। कहते हैं इसमें प्रमुख कृत्य क्या है, यानी प्रमुख रूप से क्या क्या करना चाहिए। तो एक बार ये पढ़ लेना, इतना याद तो नहीं रहेगा लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। कह रहे इसमें वत्स अपाकरण करना चाहिए, बरही आहरण, ईधम आहरण, पिंड पितृ यज्ञ करना चाहिए, वेश एवं उपवेश निर्माण करना चाहिए, पवित्र निर्माण, सायम 2 है, वाग्यमन,
प्रातर्दोह, विहार संस्तरण, पत्राधान, प्रणीता प्रणयन, हविर निर्माण, वेदी निर्माण, पत्नी लोक स्थापन, पत्नी सन्नहन, आज्ञाधिश्रयण, प्रस्तर अपादान, परिधि स्थापना, पुरोडास अभिधारण, सामिधेनी अनुवाचन, आघार, होत्रीवरण प्रयाज, आज्य भाग का यजन, आग्नेय पुरोडास होम, इंद्र अग्न पुरोडास होम, उपांशु याग, स्विष्टकृत याग, प्राश्चित्रहरण, इड़ा कर्म, दक्षिणा, अनुयाज, सूक्तवाक, संयुवाक, विष्णुक्रम, परिधि होम, पत्नी संयाज, स्मिष्टयर्जु होम। ये सारे के सारे इसके प्रमुख कृत्य हैं, यानी ये हमेशा करते रहना चाहिए। आपको पता ही है, वैसे जीवन पर्यंत तक करना चाहिए और कम से कम करे तो 30 सालों तक करना चाहिए। तो इस यज्ञ में ये सारे जो कार्य हैं वो प्रमुख कृत्य हैं, यानी ये तो करने ही करने चाहिए इसके अंतर्गत। तो ये इसमें कुछ बताया। आगे कह रहे कि ये याग 2 दिन में पूर्ण होते हैं, जिसमें प्रथम दिवस उपवसत या द्वितीय दिवस यजनीय कहा जाता है। उपवसत अमावस्या और पूर्णिमा दिवस में अग्नाधान तथा यजनीय प्रतिपदा में याग होता है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 दिन में शुरू होता है, मतलब पहले वाले दिन में जब अग्नि का आधान किया जाता है उसको हम उपवसत दिवस बोलते हैं। जैसे दर्श पौर्णमास अमावस्या के दिन शुरू किया जाता है, अमावस्या के दिन उसकी अग्नि का आधान किया जाता है, तो उसके लिए अमावस्या जो दिन होता है वो उपवसत दिन बन जाता है। ऐसे ही पौर्णमास जो याग किया जाता है वो पूर्णिमा को किया जाता है, तो पूर्णिमा उसके लिए क्या बन जाता है, उपवसत दिन बन जाता है। और दूसरे दिन यज्ञ की शुरुआत की जाती है वो प्रतिपदा के दिन की जाती है, तो वो दिन यजनीय दिन कहलाता है। ठीक है, तो यही कहते हैं कि ये याग 2 दिन में पूर्ण होता है, जिसमें पहले दिन को उपवसत याग कहा जाता है, यानी अमावस्या, दर्श के लिए अमावस्या उपवसत दिन बन गया, और पौर्णमास याग के लिए पूर्णिमा जो दिन होता है वो उपवसत बन जाता है। और इस याग की शुरुआत प्रतिपदा को की जाती है, इसलिए दूसरा दिन होता है वो यजनीय याग कहलाता है। तो प्रतिपदा दोनों के लिए ही क्या बन जाती है, यजनीय दिन बन जाता है। तो वहीं कह रहे हैं कि ये याग 2 दिन में पूर्ण होते हैं, जिसमें प्रथम दिवस उपवसत और द्वितीय दिवस यजनीय के नाम से कहलाता है। उपवसत अमावस्या और पूर्णिमा को कहा जाता है, जिसमें अग्नि का आधान होता है, तथा यजनीय अर्थात जिस दिन यज्ञ प्रारंभ होता है वो प्रतिपदा दिवस के याग में किया जाता है। आगे कह रहे हैं कि दर्शेष्टि याग में 3 प्रकार के याग की आहुति दी जाती है, और पौर्णेष्टि याग में भी 3 प्रकार के याग की आहुति दी जाती है। 3 याग किए जाते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि दर्शेष्टि में भी 3 पुरोडास तैयार किए जाते हैं, और पौर्णमासेष्टि में भी 3 याग पुरोडास याग तैयार किए जाते हैं। तो दर्शेष्टि में कौन से होते हैं, पहला है आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडास का यजन करना, दूसरा है इंद्र देवताक दधि द्रव्य याग, और तीसरा है इंद्र देवताक पयोद्रव्य याग। तो ये जो तीनों याग हैं वो दर्शेष्टि में किए जाते हैं, यानी जो अमावस्या के दिन शुरू होता है, प्रतिपदा से शुरू होता है, उस याग में आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडास याग करना चाहिए, इंद्र देवताक दधि द्रव्य याग करना चाहिए, इंद्र देवताक पयोद्रव्य याग इसमें संपन्न किया जाता है। ऐसे ही पौर्णमासेष्टि में है, पौर्णमासेष्टि में भी 3 याग किए जाते हैं। इसमें आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडास याग है, यह आपने ऊपर भी पढ़ा होगा कि दर्शेष्टि में भी आग्नेय अष्टाकपाल पुरोडास याग है। आगे दूसरा है इसमें आज्य द्रवक अग्नि सौम्य उपांशु याग है। उपांशु याग हम बोलते हैं मन मन में, यानी जो होठों से बोला जाए। तो ये पौर्णमासेष्टि में याग किया जाता है, आज्य द्रव्यक अग्नि सौम्य उपांशु याग। आगे कहते हैं कि अग्नि सौम्य एकादश कपाल पुरोडास याग, ये 3 प्रकार के याग पौर्णमासेष्टि में किए जाते हैं, और कुल मिलाकर के ये 6 याग हो जाते हैं, 3 जो दर्शेष्टि में किए जाते हैं और 3 जो पौर्णमासेष्टि में किए जाते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया। तो ये था आपका, बस जी बहुत है आज के लिए। ठीक है। तो यहाँ तक पौर्णमास याग, अग्निहोत्र हो गया, पौर्णमास हो गया, और आपका अग्निष्टोम याग हो गया। कल हम करते पंचमहायज्ञ जो हमें पढ़ने हैं, पंचमहायज्ञों का वर्णन, ये 5 ये जिसके अंतर्गत आएंगे। तो ये आपके लगा हुआ है, ये भी टॉपिक ये हम कल करते हैं। ठीक है।